तो दोस्तों, इस अनोखे सत्य को कौन इनकार कर सकता है कि भले बुरे का ज्ञान मानव के अंतरतम की भावनाओं से है। अगर उसकी भावनाएं पवित्र है तो उसका जीवन भी पवित्र रहेगा। यदि कोई अपने मन में अशुद्ध भावना को बढ़ावा देता है तो उसका जीवन भी अपवित्र रहेगा। धन्य है वे जिनके हृदय निर्मल हैं, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। मत्ती अध्याय 5 पद संख्या 8। तात्पर्य यह है कि प्रभु से मिलने का सर्वोत्तम उपाय केवल अंतरतम की पवित्रता है। जो बुरी इच्छा से किसी स्त्री पर नजर डालता है वह अपने मन में उसके साथ व्यभिचार कर चुका है। मत्ती अध्याय 5 पद संख्या 27। प्रभु हमें अवगत कराना चाहते हैं कि हमारी भावनाएं हमें पापमय जीवन की ओर घसीट ले सकती है। ख्रिस्तीय बुलाहट अपने मन को पवित्र करने का निमंत्रण करता है। ईश्वर ने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुना है, जिससे हम मसीह में संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बने रहें। इफिसियंस चैप्टर 1 वर्स 4। सुसमाचार में प्रभु यीशु फरीसियों और सदुकियों को फटकारते हैं, जो अपने धार्मिक आडंबरता से स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने का सपना देखते थे। यह फटकार कोड़े खाने के बराबर है। बर्तन न केवल बाहर से शुद्ध होना चाहिए बल्कि सबसे पहले अंदर साफ होना चाहिए। ज़्यादातर यही देखा जाता है दोस्तों कि हम अपने जीवन में बाहरी तौर से शारीरिक को हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, अपने सांस संवारते हैं, पर हम अपना आत्मिक जीवन को नहीं देखते हैं जो हमें देखना चाहिए। हमें आत्मिक जीवन के बारे में सोचना चाहिए। धार्मिक अनुष्ठान जो अपने अंतरतम की सफाई करने के काबिल नहीं है वह खोखला है। प्रभु ने फटकारते हुए कहते हैं, अंधे फरीसी पहले भीतर से प्याला को साफ कर लो, जिससे वह बाहर से भी साफ हो जाए। ढोंगे शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को, तुम पुते हुई कब्रों के सदरूप हो, जो बाहर से तो सुंदर दिख पड़ती है किंतु भीतर से मुर्दों की हड्डियों और हर तरह की गंदगी से भरी हुई है। मत्ती अध्याय 23 पद संख्या 26 और 27। दोस्तों, गंदगी पहचानना काफ़ी नहीं है बल्कि उसको निकालने की भी कोशिश करनी चाहिए, जैसा हम अपने गंदे कपड़े साफ करते हैं। मानव की हर गंदगी या बुराई उसके मन से निकलती है। जो गंदगी बाहर से आती है वह हमारी धार्मिकता को नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। बुरी आदत को समाप्त कर डालो, क्योंकि वासना के गर्भ से पाप का जन्म होता है और पाप विकसित होकर मृत्यु को जन्म देता है। अतः बुराई को समाप्त करने के लिए वासनाओं को खत्म करो। यह काम कठिन है मगर इसमें ही हमारी भलाई है। यदि हम कुछ भी हमारे तरफ से परिश्रम करते हैं तो जरूर हमें उनकी सफलता प्राप्त होगी। सफलता में स्वर्ग प्राप्ति होगी। संत पौलुस कहते हैं, हमारे शरीर की शक्ति भले ही क्षीण होती जा रही हो किंतु हमारे अभ्यंतर में दिन प्रतिदिन नए जीवन का संचार होता रहता है। वह अपने आत्मा द्वारा आप लोगों को अपार कृपा निधि से अभ्यंतर शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करे, जिससे विश्वास द्वारा मसीह आपके हृदय में निवास करे, प्रेम में आपकी जड़ें गहरी हो और नींव सुदृढ़ हो। इफिसियंस अध्याय 3 पद संख्या 16 और 17। इससे हम अपने पुराने मनुष्य को जो वासनाओं से कलंकित है अपने से दूर हटाने और एक नए मनुष्य को यीशु को धारण करने में कामयाब हो जाएंगे। यह कैसा किया जाए? दोस्तों, संत यूहन्ना कहते हैं कि मेरी बात मानो, मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद कर धनी हो जाओ, उजले वस्त्र खरीद कर पहन लो और अपने नंगेपन की लज्जा ढांक लो। अंजन खरीद कर आँखों पर लगाओ
जिसे तुम देख सको। तब हम संत कहलाने योग्य बन जाएंगे। तो हम में मसीह निवास करने लगेंगे और हम एक नई सृष्टि बन जाएंगे।